Dear students, beta, as you know, we are doing chapter number 19, rectification of error. Okay, in our previous video in rectification of error, we have made suspense account. सस्पेंस अकाउंट बना लिया था हमने क्योंकि हम अगर ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, ठीक है, और ट्रायल बैलेंस बनाते टाइम हमें एरर हमने नहीं देखा तो हमने सस्पेंस अकाउंट बना लिया था, बट ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हमें एरर पता चल गया तो अब उस एरर को हम रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 12 का दबा देती हूं। इलस्ट्रेशन नंबर 12 जिसमें आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स अज्यूमिंग दैट सस्पेंस अकाउंट वाज ओपन्ड, ascertain the difference in trial balance. Okay, first one is credit sales to Arun rupees 7,000 were posted to the credit of his account. Credit side to Arun 7,000 were posted to the credits of his account. Okay, now firstly you do this entry. Credit sale to Arun 7,000. When we do credit sale, then Arun debit to sale 7,000. This was correct entry. ये correct entry थी बच्चा। वर पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। देखो सेल में सही गई है तो इनकरेक्ट एंट्री आपने क्या करी है, देखो इनकरेक्ट एंट्री करी है। सेल में तो अमाउंट सही गई है 7,000, वर पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। डेबिट में डालना था अरुण के 7,000, बट आपने क्या करा, डेबिट साइड में नहीं डाला। करेक्ट इनकरेक्ट एंट्री में क्या करा, सेल्स 7,000 डाल दिया टू अरुण डेबिट में डाल दिया, क्रेडिट में डाल दिया। ठीक है, ये इनकरेक्ट एंट्री थी। अब रेक्टिफाई एंट्री क्या होनी चाहिए थी, ये रेक्टिफाई एंट्री बता रही हूं। देखो आपने किसी को 7,000 देने थे, आपने किसी को 7,000 देने थे, बट आपने उससे दिए नहीं, आप 7,000 और लेके आ गए उससे। ठीक है, जो आप लेके आए हो आपको वो रिटर्न करने हैं, वो आपको रिटर्न करने हैं। मतलब अरुण को इस एंट्री को क्रेडिट करा था आपने, इसको डेबिट करोगे, अरुण डेबिट 7,000, और जो करेक्ट एंट्री में 7,000 थे उसको भी अरुण डेबिट करके 7,000 करोगे। ये होना चाहिए था, बट अरुण दो बार डेबिट साइड में तो लिखोगे नहीं, तो आप क्या करोगे, अरुण डेबिट सीधा कर दोगे 14,000 टू सस्पेंस अकाउंट 14,000। इसमें क्या लिखोगे, क्रेडिट सेल्स टू अरुण, क्रेडिट सेल्स टू अरुण wrongly credited to his account, now rectified. This one is the most easy chapter. ये सबसे इजी चैप्टर है। देखो क्रेडिट सेल टू अरुण, क्रेडिट सेल थी अरुण को, वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड, डेबिट साइड में आना था, रॉन्गली क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, नाउ रेक्टिफाई। अब इसको रेक्टिफाई कर दिया, ये एंट्री आएगी, अरुण डेबिट 14,000 टू सस्पेंस अकाउंट 14,000। Okay, now B part is
क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6,000। देखो क्या लिख रखा है, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000, यहां तक लिख लेते हैं। वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट 6,000। ओके, अब इसी में करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री और रेक्टिफाई एंट्री। देखो बच्चा, करेक्ट एंट्री, इनकरेक्ट एंट्री ये आप अपने लिए बनाते हो, पेपर में रेक्टिफाई एंट्री के ही मार्क्स है। अगर आपको रेक्टिफाई एंट्री सीधी डायरेक्ट कर सकते हो आप, तो वही करिए। अगर आपको नीड नहीं है इनकरेक्ट और इनकरेक्ट बनाने की, अगर नीड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मीन्स रेक्टिफाई एंट्री के मार्क्स है। अगर आप रेक्टिफाई एंट्री डायरेक्टली कर सकते हो तो वही करें, बट अगर आप करेक्ट और इनकरेक्ट एंट्री भी शो करोगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। करेक्ट एंट्रीज, क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज, तो परचेज करिए। सिर्फ आपको जर्नल एंट्री की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे परचेज अकाउंट कहां आता है, डेबिट साइड, ब्रिज 9,000 दिस साइड, 9,000 दिस साइड। वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट एज 6,000। Okay, were posted to debit of his account as 6,000। मीन्स इनकरेक्ट एंट्री में परचेज अकाउंट डेबिट 9,000 तो करेक्टली आपने कर दिया। अब ब्रिज आपने क्रेडिट साइड पे लिखना था, बट आपने करा क्या, पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट 6,000। उसके डेबिट साइड पे गए, ब्रिज डेबिट लिखा, डेबिट करके 6,000। इसका मतलब ये हुआ कि आपने ब्रिज को 9,000 देने थे, 9,000 देने थे, ये दिए नहीं, और आपने ब्रिज से 6,000 और ले लिए। तो देखो ब्रिज डेबिट कर दिया आपने, तो ये इनकरेक्ट एंट्री है। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको करेक्ट करने के लिए आपको डेबिट करा है, इसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू ब्रिज क्रेडिट करोगे 6,000 से, और टू ब्रिज पहले से ही करना था 9,000, तो टू ब्रिज 9,000 करोगे। तो आप ब्रिज ब्रिज दोबारा से दो बार तो नहीं ली सकते, तो इसका क्या करोगे, टू ब्रिज करके 40 कितने हो गए, 15,000। तो एंट्री होनी चाहिए थी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रिज 15,000 दिस साइड एंड 15,000 दिस साइड। तो क्या आएगी एंट्री, एंट्री हो गई, ये लिखते हैं, देखिए क्रेडिट परचेज फ्रॉम ब्रिज 9,000 were wrongly debited to his account as 6,000, now rectified। हम सस्पेंस अकाउंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमने ट्रायल बैलेंस बना चुके हैं, उसके बाद हमें एरर मिला है। सी पार्ट, गुड्स रिटर्न टू चारू, गुड रिटर्न टू चारू 4,000 वर पोस्टेड टू क्रेडिट साइड, टू क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट। बेटा आपकी बुक का ही क्वेश्चन करवा रही हूँ, पेज नंबर 19.6 से।
सी पार्ट पे आ गए। गुड रिटर्न टू चारू 4,000 वर पोस्टेड टू क्रेडिट साइड ऑफ हिज अकाउंट। 2 पार्ट में डिवाइड करो यहां तक। गुड रिटर्न टू चारू 4,000 वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हर अकाउंट। अब डायरेक्ट एंट्री करके देखते हैं क्या आएगा। चारू डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, कितने से? 8,000। ये एंट्री समझ आ गई होगी। देखो करेक्ट एंट्री क्या थी? गुड्स रिटर्न टू चारू, मतलब चारू को गुड्स रिटर्न कर दी। चारू से परचेज कर रही होगी तो परचेज रिटर्न, उसकी एंट्री सेम सिमिलर है। वर पोस्टेड टू क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, उसको डेबिट में करना होता है चारू के, रिटर्न करिए तो, ठीक है। और हमने अब क्रेडिट कर दिया तो क्रेडिट के 4,000 प्लस में डेबिट के 4,000, तो 4 8,000। तो चारू डेबिट 8,000 टू सस्पेंस अकाउंट 8,000। क्लियर? सी पार्ट। डी पार्ट। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1,000 वर posted to debit of her account as rupees 2,000। देखो गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, ओके। इसकी रेक्टिफाई एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। देखो एक चीज ध्यान रखना, पहले में था गुड्स रिटर्न टू चारू और इसमें गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, इसमें बहुत डिफरेंस है। गुड रिटर्न टू चारू का मतलब ये परचेज रिटर्न हुई है, ठीक है। और गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका ये होगी सेल्स रिटर्न। गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका ₹1,000 wrongly debited to her account as 2,000 now rectified। ओके। अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको कैसे करना चाहिए था? आपको ऐसे करना चाहिए, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, पहली एंट्री गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका 1,000 रुपीज है तो इसकी एंट्री होनी चाहिए सेल्स रिटर्न डेबिट टू दीपिका। करेक्ट एंट्री थी ये 1,000 रुपीज 1,000 रुपीज, ठीक है, ये करेक्ट एंट्री थी। इनकरेक्ट एंट्री क्या थी? वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हर 2,000, मतलब सेल्स रिटर्न में तो डेबिट में 1,000 गए हैं बट वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हर 2,000। क्रेडिट साइड में जाने थे दीपिका के 1,000 बट डेबिट में चले गए, डेबिट में चले गए दीपिका के 2,000, ये गलत चले गए तो ये रॉन्ग एंट्री है। डेबिट साइड में दीपिका के 2,000 चले गए, ठीक है, दीपिका को आपने देने थे, आप दीपिका से 2,000, देखो 1,000 रुपए आपको किसी को देने हैं
और आप 2,000 और लेके आ गए, 2,000 और लेके आए, तो वो 2,000 भी देने पड़ेंगे, मतलब आपको टोटल 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो देखो ये डेबिट साइड की एंट्री को कट करने के लिए दीपिका को, टू दीपिका करोगे 2,000, और जो पहले वाले 1,000 रुपये वो भी दोगे टू दीपिका करके, मीन्स 3,000 रुपीज दोगे। तो एंट्री क्या होगी, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ये क्रेडिट साइड में हुई दीपिका 3,000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका, कितने से 3,000। Clear? Now, E part, cash sales 2,000 were posted to the debit of sales account as 5,000. Simple entry. कैश सेल 2,000 वर पोस्टेड टू डेबिट सेल्स अकाउंट 5,000। देखो यहां तक जाओ, पहले कैश सेल 2,000, तो करेक्ट एंट्री थी कैश सेल हुई 2,000 की, मतलब कैश आया टू सेल्स 2,000, कैश अकाउंट डेबिट था, ये करेक्ट एंट्री थी। वर पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट 5,000, मतलब कैश अकाउंट डेबिट में 2,000 ही गए, टू डेबिट ऑफ सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट में 2,000 जाने थे क्रेडिट साइड में, बट हमने क्या करा, सेल्स अकाउंट कर दिया डेबिट 5,000 से। ठीक है, ये आपने गलत कर दिया, इसमें तो सही गई, ये आपने गलत कर दिया, सेल्स अकाउंट डेबिट कर दिया, तो ये गलत को करेक्ट करोगे, टू सेल्स अकाउंट करना था 5,000 से, ये डेबिट कर दिया, गलत कर दिया। इसको, इस एंट्री को ठीक करने के लिए इसको आप क्रेडिट कर दोगे टू सेल्स अकाउंट 5,000, और जो पहले के सेल्स में थे उसको भी ऐड करोगे, टू सेल्स अकाउंट 2,000। इसका मतलब ये एंट्री आपकी होनी चाहिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने 7,000 दिस साइड एंड 7,000 दिस साइड। यहां क्या है, कैश सेल 2,000 wrongly debited to sales account as 5,000, now rectified. This entry clear to you? इसके बाद मैं आपको इसी में सस्पेंस अकाउंट बनाना सिखाती हूँ। इसका अगर आपको कहा जाता है ओपन अ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट पर्टिकुलर JF अमाउंट, पर्टिकुलर JF अमाउंट, अपने हिसाब से कॉलम बनाना। ये वाला पर्टिकुलर का कॉलम छोटा बन गया है तो ध्यान रखना, पर्टिकुलर JF जनरल फोलियो होता है ना बच्चा, अमाउंट डेबिट साइड क्रेडिट साइड। ओके देखो, अब आपने देखा कि आपने एंट्रीज करी हैं सस्पेंस अकाउंट की। स्टार्टिंग एंट्री देखते हैं, फर्स्ट ए पार्ट पे आ गए, सस्पेंस अकाउंट की एंट्री देखो। सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे 14,000 थे, तो सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाओगे, ठीक है, और नाम लिखोगे अरुण का 14,000। ऐसे ही करते थे हम। लेट्स स्टार्ट। सस्पेंस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जाओ और नाम लिखो बाय अरुण,
14,000। फर्स्ट एंट्री कंप्लीट। बी पार्ट देखो इसका, सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख जाओ, 15,000 चढ़ाने हैं, ठीक है। किसके नाम पे? ब्रिज के। लेजर करा है ना आपने, लेजर पोस्टिंग करी है टू ब्रिज, 15,000। नेक्स्ट एंट्री पे चले जाओ, सी पार्ट की एंट्री पे, चारू डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट कहां पर है? क्रेडिट साइड पे। सस्पेंस अकाउंट के क्रेडिट साइड के अपोजिट पे चारू है, 8,000 से लिखोगे। क्रेडिट साइड पे गए टू चारू, 8,000 कंप्लीट। नाउ डी पार्ट देखिए आपने क्या करा है। डी पार्ट की एंट्री में आपने लिखा है सस्पेंस अकाउंट डेबिट, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाओगे, लिखोगे दीपिका 3,000। नाउ लेट्स कम टू फिफ्थ एंट्री, सस्पेंस अकाउंट डेबिट। सस्पेंस अकाउंट के डेबिट साइड पे जाओगे, लिखोगे सेल्स अकाउंट 7,000। अब अमाउंट टैली करोगे। दिस साइड 25,000, इस साइड पे 3,000 कम आ रहे हैं, 25,000 करने हैं। यहां होएगा बाय डिफरेंस एज पर ट्रायल बैलेंस बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर आई है 3,000 की, एज पर ट्रायल बैलेंस। क्लियर? आप इलस्ट्रेशन नंबर 13, 14, 15, 16 सारी ही ऐसी ही होंगी, आप खुद कर सकेंगे। ओके अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम या इशू आए, देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। Okay, now we will do guiding principle of rectification of error. First one, if errors relates to posting from the cash book. If error relates to posting from cash book, then what will happen? The error will be related to the individual account. In which posting was not made, not to be made, not to cash और बैंक अकाउंट। क्लियर? अगर इफ एरर रिलेटिंग टू पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक, इसका मतलब है कि जो इंडिविजुअल अकाउंट की पोस्टिंग नहीं हुई, जैसे राम श्याम कोई भी नेम की, तो उससे प्रॉब्लम होगी, ना कि कैश और बैंक अकाउंट से। जैसे देखिए, द एरर विल बी रिलेटेड टू इंडिविजुअल अकाउंट इन विच पोस्टिंग वॉज नॉट मेड, वॉज टू बी मेड नॉट टू कैश और बैंक अकाउंट। कैश और बैंक अकाउंट से कुछ नहीं मतलब बनता, हमें इंडिविजुअल अकाउंट की पोस्टिंग से में पोस्टिंग नहीं हुई, वो प्रॉब्लम है, वो एरर आया है। ठीक है, सेकेंड वन देखो, इफ एरर्स रिलेट्स टू पोस्टिंग फ्रॉम अदर सब्सिडरी बुक्स।
I am giving the example of this. Good, for example, goods purchased from X for 20,000 posted as 2,000. Goods purchased from X for 20,000 posted as 2,000. देखो इसका मतलब ये एंट्री होनी चाहिए थी परचेज अकाउंट डेबिट 20,000 टू X 20,000. ठीक है, इनकरेक्ट एंट्री में हुआ क्या? परचेज अकाउंट डेबिट साइड पे 20,000 ही डाले, बट क्रेडिट साइड पे 2,000 डाले. मतलब एक्स में ही प्रॉब्लम आई, एक्स में 18,000 की प्रॉब्लम. इफ एरर रिलेटिंग टू पोस्टिंग फ्रॉम सब्सिडियरी बुक्स. देखो इससे इधर पोस्ट करा, उसके अकाउंट में पोस्ट करने लगे, जब एक्स के अकाउंट में पोस्ट करने लगे जब प्रॉब्लम आई. उससे पहले एंट्री सही थी. एरर जो है परचेज अकाउंट से रिलेटेड नहीं है. देखो एरर जो है वो रिलेटेड है इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट से. ओके, दिस वन क्लियर. थर्ड पॉइंट, इफ एरर्स रिलेटेड टू omission of posting of a transaction. omission of posting of transaction मतलब ट्रांजेक्शन करना ही भूल गए, ओमिट कर दिया हमने ट्रांजेक्शन. रिकॉर्डेड थ्रू जनरल रिकॉर्ड करने के बाद पोस्ट करना ही भूल गए हम. ओके देखो फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल दे रही हूं मैं आपको. मशीनरी परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम X 50,000 वर नॉट पोस्टेड. ठीक है, इसका मतलब इफ द एरर रिलेटेड टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड थ्रू जनरल. अब देखो जनरल के थ्रू जो ये एंट्री होनी चाहिए थी वो हमने करी ही नहीं. ओमिशन का मतलब हमने भूल गए हम. इसका मतलब ना मशीनरी अकाउंट में फर्क आएगा ना एक्स के अकाउंट में फर्क आएगा, क्योंकि हमने एंट्री ही नहीं करी. ओके, तो इट विल नॉट इफेक्ट एनी मशीनरी अकाउंट एंड एक्स अकाउंट. इसकी एंट्री करेंगे. इफ एरर इज रिलेटेड टू कास्टिंग मीन्स टोटलिंग ऑफ सब्सिडियरी बुक. जब हम बुक की टोटलिंग करे थे तो हमारी कास्टिंग होगी. ओवर कास्टिंग भी हो सकती है और अंडर कास्टिंग भी हो सकती है. ठीक है, तो इससे जो हमारी सब्सिडियरी बुक जिस जोन सी बुक बनी हुई है वही इफेक्ट होगी, पर्सनल अकाउंट कोई भी इफेक्ट नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स बुक वर ओवरकास्टेड, ये वॉज ओवरकास्टेड बाय 10,000. ओवरकास्टेड मतलब सेल्स बुक एक्सेस है. एक्सेस मीन्स क्रेडिट साइड ज्यादा है सेल्स बुक की. इसको ठीक करने के लिए हमें डेबिट साइड पे जाना पड़ेगा और 1,000 रुपीज लिखने पड़ेंगे. ठीक है, अगर ऐसा ही होता है सेल्स बुक वॉज अंडरकास्टेड बाय 1,000 रुपीज. अंडरकास्टेड मतलब कमी है, लेस है, डेबिट में लेस है.
तो अब क्रेडिट साइड पे जाते और बढ़ा देते, ऐसे करते ना, तो टोटलिंग में प्रॉब्लम है। इससे कोई इंडिविजुअल पर्सनल अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि सेल्स बुक में इफेक्ट पड़ा है टोटलिंग की वजह से। फिफ्थ वन इज इफ एरर इज ओमिटेड, इफ एरर इज कमिटेड इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जब ओरिजिनल एंट्री करे थे जब हमने एरर कर दिया है। Assume that all postings have been done accordingly. क्लियर? जिससे अब एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट from X 20,000 recorded as 2,000। देखो, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम 20,000, फ्रॉम X फ्रॉम 20,000, मतलब परचेज करी हमने गुड्स X से 20,000, ये एंट्री होनी चाहिए, परचेज अकाउंट डेबिट टू X 20,000, बट रिकॉर्डेड एज 2,000। X के अकाउंट में 2,000 रिकॉर्ड कर दिया आपने, मतलब X के अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, वो आप करेक्ट कर दोगे। ओके बेटा, हमारा ये चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फिनिश हो गया। आप इससे सारे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। थैंक यू वेरी मच।